नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपकी उंगलियां एक विशेष प्रकार का झुकाव ले रही है और वो प्राकृतिक है, नेचुरल जिसको कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इस उंगली का पूरा झुकाव जो है इसकी तरफ है, इसका इसकी तरफ है और इसका जो है इसकी तरफ है। यानी सभी उंगलियों का जो झुकाव यहाँ पे बन रहा है वो देवगुरु बृहस्पति की उंगली की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है, तर्जनी की तरफ। इसका मतलब है आपके विचारों में हमेशा स्वतंत्रता रहेगी, लेकिन अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा भी रहेगी। सीधी सी बात है कि ये सारे ग्रह देवगुरु आचार्य बृहस्पति से प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में ये चीजें सहजता से देखी जा रही हैं, क्योंकि ये लीडरशिप की क्वालिटी को इंगित करता है, उसको व्यक्ति के जीवन में बढ़ाता है। दूसरी बात देखें यहाँ पे, तो आपकी उंगली जो यहाँ पे ये तर्जनी और मध्यमा का जो तीसरा पौरवा है उसमें एक छिद्र दिखाई देता है और इसका आपके जीवन पर प्रैक्टिकल प्रभाव रहा होगा, क्योंकि ये जीवन काल के 35 ईयर तक, 35वें वर्ष तक अपना प्रभाव देता है और केवल धन के मामले में देता है। तीन चीजों में से एक या दो चीजें आपके जीवन में इसकी वजह से रही होंगी। या तो बहुत ज्यादा खर्चीला स्वभाव रहा होगा, या तो धन की दिक्कतें रही होंगी, धन के मामले में थोड़ा संघर्ष जिसको कहते हैं, या तो धन के महत्व को समझ ही नहीं पाए होंगे। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाता हुआ ये नजर आ रहा है। वहीं थोड़ी सी अगर हम और बात करें, फिर आपके सवाल लें यहाँ पे, तो आपकी हथेली की अगर हम आकृति को देखें तो हथेली की आकृति ज्यादातर आयताकार दिखाई दे रही है और थोड़ा चौकोर किस्म की भी दिखाई दे रही है, मिक्सल। स्पष्ट मतलब है, जहां आप एक जिज्ञासु प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, आपकी हथेली जहां थोड़ी सी दार्शनिक है, वहीं जो है थोड़ा चौकोर भी है। इसका मतलब है कि जहां आप एनालिटिकल स्वभाव को ज्ञात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं बहुत ज्यादा मेहनती किस्म का व्यक्तित्व भी आपका दिख रहा है और इन दोनों का आपको जीवन में बड़ा लाभ होने वाला है। अब हम सीधा आपके सवालों पे आते हैं और थोड़ा-सा इसको अच्छी तरह से देखने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में आपके सवाल क्या हैं और आपकी हथेली की हस्तरेखाएँ क्या कह रही हैं। आपका पहला सवाल है, आप लिख रहे हैं, किस उम्र तक मुझे आर्थिक आज़ादी मिलेगी ताकि मैं नौकरी पर निर्भर ना रहूँ? क्या मैं अगले 4 से 5 सालों में रिटायर हो पाऊँगा नौकरी से? अब यहाँ पे इस चीज को देखते हैं, क्या कह रही है। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देखें तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो आपकी करियर और धन की रेखा है, ये धीरे धीरे इस प्रकार से बढ़ रही है और एक रेखा यहां से आकर इसको थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है, ठीक। और फिर कुछ रेखाएं इस प्रकार से इसमें जा रही हैं और चंद्रमा का इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है और आने वाले समय में शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है। अभी ये रेखा जिस प्रकार से प्योर और स्वतंत्र स्थिति में होनी चाहिए थी, जिस प्रकार से इसको बलिष्ठ होना चाहिए था, वो नहीं दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है, यदि आप अपने ऊपर काम करते हैं और अपनी करियर और धन की रेखा को स्ट्रोंग बना लेते हैं, तो जीवन काल के ठीक 45वें वर्ष के मिडिल भाग से, मानी जब आप 45वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे, उसके 6 महीने के बाद आपके जीवन में आर्थिक स्थिति बहुत सबल हो जाएगी। जो आपका करियर का मामला है और जो आपका धन का मामला है, उसमें एक निरंतरता, एक स्थायित्व, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। यानी आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति आने वाली है। तो आपको आर्थिक आजादी जो है
45वें वर्ष के मिडिल से मिलनी शुरू हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे चलकर इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और आपका जो धन और करियर का मामला है उसमें स्टेबिलिटी आएगी, स्थायित्व आएगा। आपको बहुत ज्यादा फिर तनाव नहीं करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। आप स्वतंत्र ढंग से अपने जीवन को बिता सकते हैं और आप नौकरी पे निर्भर नहीं रहेंगे। ठीक है ना? ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी अगर आप बात करें इसी की और थोड़ा आगे बढ़े कि क्या क्या लक्षण उस समय दिख रहे हैं, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आप अगर ध्यान से देखते हैं तो इस प्रकार से एक मत्स्य चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये मत्स्य चिन्ह कहाँ पे बना हुआ है? ये मत्स्य चिन्ह है आपका जो है यहाँ पे शनि पर्वत पर। और शनि पर्वत पर जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो ये व्यक्ति को जैसे जैसे ये प्योर स्थिति में आएगा, स्वतंत्र स्थिति में आएगा, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर ज्यादा पड़ेगा। बिजनेस में ये आपको ले जाएगा और बिजनेस में एक नंबर का इंसान बनाएगा, अच्छा खासा एनालिसिस पावर देगा, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और जीवन में दार्शनिकता देगा। वहीं इस पे अगर ध्यान से देखें तो हल्के रूप में देवगुरु आचार्य बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। ये बहुत सुंदर स्थिति आ रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान ये बनाने वाला है। वहीं अगर आप जो है इसके बारे में और शोध करें तो यहां से निकल करके एक रेखा इस प्रकार से जा रही है। ये धन के मामले में आर्थिक स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत करेगी। आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति रहेगी, जो आर्थिक स्थिति रहेगी, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होने की संभावना को ये बता रहा है। देवगुरु बृहस्पति मुंथा ग्रह इस टाइम ये आपके जीवन पर रहेगा, जीवन काल के 45वें वर्ष के मिडिल भाग से। ठीक। और इस मछली के बारे में पौराणिक ग्रंथ कहता है। देखिएगा हमारे जो ग्रंथ है ना, बड़े शोध, रिसर्च और बड़े खोजबीन के साथ एक एक चीज उसमें लिखी गई है। और यही चीज है कि इसीलिए इसकी प्रामाणिकता है। जो चीजें आपके हाथ की रेखाएं बताती है उसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है, वो एकदम सत्य सटीक होता है। अब जैसे ये मछली का चिन्ह है लेकिन अभी स्वतंत्र नहीं है, स्पष्ट नहीं है, पूरी आभासी युक्त नहीं है, तो ये आपको कंफ्यूजन में रखे हुए है। न तो आप पूरी तरह से नौकरी से रिटायरमेंट ले सकते हैं, न पूरी तरह से अपने काम में आ सकते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन में है। ठीक। जैसे ही ये स्वतंत्र हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, एक दिव्य आकार लेगा, इसका प्रभाव सीधा आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। ये 100% है। अब यही हाथ की रेखाएं बताती है कि आपको अपने ऊपर क्यों काम करना चाहिए। आपको अपने शरीर के ऊपर, उन ग्रहों के ऊपर काम करना चाहिए जिससे ये चिन्ह मजबूत हो और जीवन में इसका सीधा प्रभाव आपको मिले। इसके बारे में पौराणिक ग्रंथ स्पष्ट तरीके से दो प्रमाण देता है, बिना प्रमाण की साहब बात नहीं करनी चाहिए। एक तो कहता है यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। जिस व्यक्ति की हथेली में ये मत्स्य चिन्ह होता है, जब ये स्पष्ट हो, सुंदर हो, एक अच्छी आभा लिए हुए हो, स्वतंत्र हो, तो कर्म सिद्धिश्चो जायते, ऐसा व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कर्म की सिद्धि करने वाला होता है। मानी जो भी वो काम करता है, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो जो है व्यवसाय करे या अन्य कार्य करे, उसमें सफल होता है। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होनी शुरू हो जाती है। और बहुपुत्रो न संशयो, स्त्री सुख उसको मिलता है, किसी रूप में भी मिले, और चाहे गोद लिया हुआ पुत्र हो, उसका सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है। अब दूसरा क्या कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा इसके बारे में एक प्रमाण और मिलता है। ये मत्स्य रेखा बहुत दिव्य होता है। जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद्यदि करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। ये राज चिन्ह है।
यानी आपके जन्म के समय पे राजयोग चल रहा था निश्चित रूप से, और अब आपका जो है भाग्योदय का समय निकट है। इसीलिए करे वा चरणों वश्यम, आपके हाथ या पैर में ये राज चिन्ह उभरने शुरू हो गए हैं। यानी आपका भाग्योदय का समय बहुत निकट यहां पे दिखाई दे रहा है। अब ये देखिएगा, यहां पे आप देखेंगे ना, मैं थोड़ा इसको मिटा लेता हूं जिससे एक अच्छी स्थिति दिखाई दे। यहां पे देखिएगा, ये 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 इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से यहां पे मिल रहा है, ये इस प्रकार से यहां पे मिल रहा है, और यहां पे बहुत सारे त्रिकोण बन गए हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे त्रिकोण बन गए हैं। और इसके बारे में भी पौराणिक ग्रंथ स्पष्ट कहता है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम चिन्हे धनी सुखी भवेतः। जिसकी हथेली में ये सारे चिन्ह हो या इनमें से एक भी चिन्ह हो, ये व्यक्ति आने वाले समय में आर्थिक रूप से मजबूत होता है और जीवन में सुखों का भोग करता है। अब यहाँ पे ये जैसे जैसे ये स्वतंत्र होंगे, और ये सब मिलके कब स्वतंत्र हो रहे हैं, ठीक 45वें वर्ष के मिडिल में ये स्पष्ट और स्वतंत्र अवस्था में आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले भाग्य रेखा का प्रभाव पड़ रहा है, मस्तिष्क रेखा का, सॉरी, मस्तिष्क रेखा का। फिर आप देखेंगे बुध रेखा का समन्वय हो रहा है। फिर आप देखेंगे भाग्य रेखा का समन्वय हो रहा है। इन 3 रेखाओं के समन्वय से यहाँ पे ये चिन्ह बन रहे हैं। तो क्या दिमाग से ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बना लेगा, शार्प माइंडेड, मस्तिष्क रेखा से जुड़ी हुई चीजों को बता रहा है। आप आगे चलकर चेंज को मानी बदलाव को पसंद करेंगे, और जैसे चीजें बदलती हैं, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में हमेशा विश्वास रखेंगे। वहीं पे आपको जब ये रेखा स्पष्ट और सुंदर अवस्था में आगे बढ़ेगी, अभी इसमें भी थोड़ा विकृति है। अभी ये आपके जीवन में चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, उसमें निरंतरता और स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव दे रहा है, कंफ्यूजन दे रहा है, दुविधा दे रहा है, संघर्ष दे रहा है। ठीक है ना, पैसा आ भी रहा होगा तो जा भी रहा है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आपको भाग्य का सहारा आगे चलकर बहुत अच्छा मिलने वाला है। ठीक है ना, ये आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज को बदलने में जो है कहीं ना कहीं जो है लाभ देगा। और जब जब आपको जीवन में ऐसा लगेगा अब मैं हार गया हूं, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे वास्तव में मदद की सख्त जरूरत है, इस भाग्य रेखा की वजह से उसी टाइम ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा, अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी, आपकी भाग्य रेखा की वजह से। बुद्ध की रेखा भी लाजवाब स्थिति में आ रही है, तो वाणी का धनी बनाएगी, बातें ऐसे करेंगे कि लोगों को पसंद आएगी। और वहीं ये बुद्ध रेखा ये भी दर्शा रही है, थोड़ा हंसी मजाक करने वाला, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व आपका उभरेगा, और व्यापार की आप गहरी समझ रखेंगे। कॉम्पिटिटर पर नजर रखेंगे कि कोई कुछ नया कर रहा हो और वो चीज आपके पास नहीं है, यानी नया कर रहा है लेकिन वो चीज आपके पास नहीं है, तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे या उसमें कुछ नयापन लाके आगे रखेंगे। ठीक है ना, अभी ये क्या है कि थोड़ा सा पैसा आ तो रहा है लेकिन जा भी रहा, बचा नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, हाँ, ये चीज जरूर है, आगे चलकर अच्छी प्रॉपर्टी के योग है, अच्छा धन के योग है। लेकिन एक चीज जीवन में आपके साथ होती होगी, जब आप किसी चीज की चाह बहुत करते होंगे ये मिल जाए, वही चीज आपको नहीं मिलती है। और जब चीजों को कहते यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीजें आपको मिलने लग जाती हैं। आगे चलकर एक चीज आपके साथ और भी घटित होने वाली है, क्योंकि ये त्रिभुज बहुत अलग किस्म का है। आपके पास सिक्स सेंस की पावर बहुत ज्यादा रहने वाली है, और आप चीजों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे और उनके अंदर की बातों को समझने लग जाएंगे। ये यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है।
और सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवित। आप अपने जीवन काल में वो काम भी कर सकते हैं, धन और सुख का तो भोग करेंगे ही, कि जिसके लिए आपके जाने के बाद भी समाज सदैव आपको याद रखे। ये बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पे आ रही है, बहुत सुंदर प्रभाव इसका जीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, पहला पौरवा, सेकंड पौरवा, तीसरा पौरवा, अचानक जीवन में धन लाभ भी 45वें वर्ष के मिडिल से दिखाई दे रहा है, और चीजों में वृद्धि दिखाई दे रही, जहां मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी। वहीं कहीं ना कहीं जो है, लेकिन ईगो प्रॉब्लम से बच के चलना पड़ेगा आपको। ठीक, दूसरा सवाल है, मैं अभी अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे रहा हूं और जनवरी फरवरी फरवरी 2026 के बीच में इसे बेचना चाहता हूं। क्या यह जल्दी बिक जाएगी और क्या मुझे मनचाही कीमत मिलेगी? क्या किराएदार बिना किसी परेशानी के जल्दी से प्रॉपर्टी खाली कर देंगे? देखिएगा, प्रॉपर्टी का मालिक होता है मंगल, भूमि का मालिक। और यहां पे एक चीज स्पष्ट जान लें आप, आपका जो निम्न मंगल है वो बहुत ज्यादा दूषित है, बहुत ज्यादा क्या है, दूषित है। तो ये आपको अभी कम से कम 18 महीने तक थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा में रहेगा। कई बार आपके निर्णय लेने की क्षमता पे असर डालेगा, समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। अगर हम स्वास्थ्य के मामले में देखेंगे, तो ये पेट को लेके थोड़ी सी समस्याएं दे सकता है, ब्लड प्रेशर की स्थिति को बता सकता है। तीसरी चीज देखेंगे तो ऊपर से शरीर तो ठीक रहेगा, लेकिन अंदर से शरीर में थोड़ा सा कमजोरी दिखाई देगी। अगर बहुत ज्यादा खराब होता है तो कंपन की समस्या, या जो है जोड़ों में थोड़ा दर्द वगैरह की शिकायत दे सकता है। ये तो हो गई ये चीजें। अब भूमि, ये अभी 18 महीने तक कन्फ्यूजन की स्थिति में है, बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति में नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ पे ऊपरी मंगल फिर इसका सपोर्ट अच्छा कर रहा है, ये संतुलित अवस्था में है। तो जहां पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थितियों से भागने वाला स्थिति नहीं रहेगा। तो ये आने वाला अप्रैल अप्रैल 2026 से लेके और जुलाई 2026 तक एक चांस दे रहा है कि इस दौरान कहीं ना कहीं अगर आप अपनी भूमि बेचने का प्रयास करें तो उसकी अच्छी कीमत मिल सकती है, और उसमें किराएदार वगैरह बिना विवाद के इसको छोड़ सकते हैं। अप्रैल 2027 से, सॉरी 26 से, और जुलाई 2026 तक ये थोड़ा सा है। लेकिन जो प्योरिटी में देखा जाए, जो बहुत बड़ा लाभ, बिना झंझट के लाभ दिखाई दे रहा है, अचानक सफलता के योग उसमें दिखाई दे रहा है, वो 18 महीने के बाद ही है। हाँ, ये थोड़ा सा छोटा पीरियड आपके जीवन में आ रहा है यहाँ पे, अप्रैल 2026 से लेके और जुलाई 2026 तक, जिसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़े से प्रयास में ही ये चीजों को दे सकता है। बाकी जनवरी फरवरी में आप करना चाहे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये ठीक है, तो थोड़ा सा जो है आपको राहत यहाँ पे दिखाई दे रही है, मिलती हुई। ठीक है ना। वहीं ये शुक्र जो है अचानक धन लाभ की और आपको ले जा रहा है, तो संभावनाएं ज्यादा है। इसके लिए मैं एक उपाय दे दूंगा, आप पूरी तरह से उपाय करेंगे, आपको लाभ होगा, और जमीन बेचने में सरलता हो, इसके लिए भी उपाय दे रहा हूं, बहुत अच्छा उपाय दे रहा हूं मैं। तीसरा आपने लिखा है, मेरी प्रॉपर्टी किन तारीखों के बीच बिकेगी, इसे बेचने में कितना समय लग सकता है, मैं इसे जून जुलाई 2026 से पहले बेचना चाहता हूं। इसका मैंने उत्तर आपको दे दिया है। आपके सवालों को मैंने गहराई से देखा है, एक एक रेखा को बता के, ग्रहों को बता के उसका मैंने उत्तर दिया है। अब कुछ अन्य चीजों को भी इसमें एक बेहतरीन तरीके से जानने की कोशिश करें तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक चीज अगर आप देखेंगे, तो यहां से एक रेखा निकल करके और यहां से एक रेखा निकल करके
और ये हथेली के बीचों बीच में एक गुणा का चिन्ह यहाँ पे बना रहा है। वैसे त्रिभुज भी बना रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ये गुणा का चिन्ह मानी नाड़ी रेखाओं का समावेश हो रहा है। और अभी इसका कहीं ना कहीं जो है साल भर तक प्रभाव पड़ सकता है। दांतों की समस्या हो सकती है, कैविटी या दांत घिस गए कुछ भी, इस और थोड़ा ध्यान दीजिएगा दांतों पे। मानसिक स्थिति को थोड़ा ये कमजोर कर सकता है, बुद्धि को भटका सकता है। ठीक है ना, कई बार आप सही को गलत और गलत को सही समझ सकते हैं। आपकी जो कार्य है, चाहे नौकरी है या व्यवसाय है, क्योंकि ये परिवर्तनशील ग्रह है तो इसमें स्थिरता नहीं आने देगा। इस बात का आप ध्यान रखें। मित्र यार दोस्त थोड़ा बेकार किस्म के निकल सकते हैं। हो सकता है इन 18 में इस साल भर तक आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना है। ये आपको थोड़ा जो है ना, जिसको कहते हैं कि धोखा दिलवाना, ये धोखा दिलवा सकता है। थोड़ा एकांतवासी अकेला पसंद करने की स्थिति में आ सकते हैं और नर्वस सिस्टम थोड़ा नर्वस हो जाएंगे। थोड़ा उतार चढ़ाव भी ये एक साल तक यहाँ पे देता हुआ दिख रहा है और पाचन तंत्र से संबंधित चीजों को भी इंगित कर रहा है। तो थोड़ा सा जो है आपको हल्का संभल कर चलने की स्थिति की और ये इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे तो यहां से एक रेखा निकल करके ये थोड़ा कर्जे की स्थिति को बनाती है। तो ये इस प्रकार की चीजों को दे रहा है। हाँ, ये तो जरूर है कि हथेली में अच्छे लक्षण ज्यादा है, ज्यादा बलवान स्थिति में आ रहे हैं, तो इसका लाभ आपको बहुत अच्छा होगा। जहां ये बहुत अच्छी स्थिति में है ये रेखा, ये आपके स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती की रेखा है। ये अगर आपके ग्रह एक मजबूत स्थिति में आते हैं तो आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है और जो आपकी तंदुरुस्ती है, इसमें आपको बड़ा लाभ आगे होने वाला है। ईश्वर की बड़ी कृपा आपके ऊपर इसके मामले में रहने वाली है। दूसरी रेखा बहुत कमजोर है और ये रेखा आपकी करियर और धन की रेखा पे निर्भर करता है। दोनों मिलके, दोनों रेखाएं अभी कमजोर हैं। ये धन और संपत्ति की रेखाएं हैं। तो अभी कम से कम 18 महीने तक या 2 से 2.5 साल तक, माने 45वें वर्ष के मिडिल से ही ये रेखाएं अपना अच्छा परिणाम देगा। तो जहां धन आपको बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा, वहीं जो है संपत्ति का लाभ बड़ा अच्छा आपको होने वाला है। तीसरी रेखा भी बड़ी गहरी और लंबी और बहुत शानदार स्थिति में होने वाली है, आ रही है। और देवगुरु बृहस्पति एक पुष्ट और सुंदर अवस्था में जो है उस समय यहाँ पे दिखाई दे, देखिएगा जो महत्वपूर्ण समय है आपका, वो 45वें वर्ष के मिडिल से दिखाई दे रहा है। ये आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का लाभ देगा। अब ये 3 रेखाएं क्या बता रही हैं, देवगुरु बृहस्पति और इनका जो मिलान हो रहा है यहाँ पे, ये बता रही हैं कि आपने पूर्व जन्म में बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आपको निश्चित ही एक दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। और इसी के कारण आगे चलकर आपको एक अच्छी विद्या मानी एक अच्छी नॉलेज प्राप्त होगी और एक अच्छा धन आपको प्राप्त होगा। और ये भी कह रही है ये कि ये देखिएगा, आप जिस वंश में आए हैं न, उसी वंश के 5वीं पीढ़ी के पित्र हैं। मानी 5वीं पीढ़ी है ये जिसमें आपने दोबारा जन्म लिया है। और इसके कारण आपका लिंग भी नहीं बदला है, आप पुरुष थे और पुरुष ही आप पैदा हुए हैं। दूसरी बात करें, आपका डीएनए भी नहीं बदला है। आप जिस डीएनए में थे, क्योंकि 7 पीढ़ी से पहले आपका जन्म हो गया है, तो आपका डीएनए भी वही है। और कुछ खास वजहों के कारण आपका जन्म हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे अपनी जीवन रेखा को, तो ये आपके जन्म लेने के उद्देश्य को बता रही है। अंत में देखेंगे ये 2 भागों में विभक्त हो रही है। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जो आपका कलेक्टिव कर्माज का मालिक है केतु, इसका प्रभाव जीवन रेखा पे पड़ रहा है। केतु मोक्ष का कारक है, मानी आपका जो जन्म हुआ है
वो मुक्ति की प्राप्ति के लिए हुआ है, न कि धन और दौलत कमाने के लिए, न प्रतिष्ठा कमाने के लिए। केवल जीवन में सुकर्म करके मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपका जन्म हुआ है। और जन्म स्थान से दूर आप जीवन में उन्नति करेंगे, भौतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति। जन्म स्थान में रहकर एक सामान्य व्यक्ति बन के रह जाएंगे। दूसरी बात, आपकी जीवन रेखा स्पष्ट तरीके से कह रही है कि जीवन का जो प्रारंभिक दौर आपका रहा होगा, उसमें निश्चित ही थोड़ा संघर्षों का सामना ज्यादा किया होगा, उतार चढ़ाव भी थोड़ा झेले होंगे, कई बार अस्थिरता का सामना भी किया होगा। लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आगे चलकर आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप थोड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य भी बनेंगे। ये स्पष्ट तरीके से आपकी जीवन रेखा कह रही है। वहीं हम मस्तिष्क रेखा की ओर जाएं, तो मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छा है, तो बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना कहीं विवेकवान, बुद्धिमान आप रहेंगे, और हर समय सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। वहीं अगर हम देखेंगे तो आपकी जो है हृदय रेखा, ये कह रही है आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे अन्य काम करें, निश्चित तौर पे आपको जीवन में एक अच्छी सफलता मिलेगी। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बनी रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा, एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा हमेशा सूर्य के नैसर्गिक गुणों के कारण रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान आप जीवन के लिए बहुत जरूरी मानते हैं, और आपका मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी जन्म पत्री में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। यहाँ पे देखेंगे तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। नेचुरल तरीके से इस कमी को पूरा करने के लिए यहां तक आप नाखून बढ़ाएं इसका, तो आपको बहुत अच्छे और शानदार परिणाम अपने जीवन काल में मिलेंगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। वास्तविक रूप में आपको अपने करियर में और धन में एक स्थायित्व, एक निरंतरता और एक स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको इसको ठीक करना होगा। इन चिन्हों को ठीक करने के लिए दो शारीरिक और बहुत सटीक क्रियाएं मैं आपको दे रहा हूं। पहली क्रिया है जो है दिव्य सूर्य क्रिया, जो हमारे अष्टाचक्रों को, पंचभूतों को मजबूत करता है। दूसरी क्रिया है दिव्य योग ध्यान क्रिया। योग बल से जीवन में व्यक्ति बहुत बड़े चमत्कार कर सकता है। जितना यज्ञ, हवन, पूजा, जप और तप से फल मिलता है, उससे कई गुना फल दिव्य योग ध्यान क्रिया से प्राप्त होता है। लेकिन विश्वासम फलदायकम, विश्वास करके किया गया हो, सही विधि से किया गया हो, पूर्ण समर्पण से किया गया हो, और गुरु आज्ञा मानकर अगर इन क्रियाओं को किया जाए, तो व्यक्ति को कहीं और भटकना नहीं पड़ता है। तो ये दो क्रियाएं मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूं, ठीक है ना। अगर ग्रहों की अगर हम बात करें थोड़ा, तो यहां पे देखेंगे आपका शुक्र ग्रह, देखिएगा थोड़ा सा मैं इसको विस्तार में ले जाता हूं। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसको पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत अच्छी चीज है कि आपकी हथेली में ये सुंदर रूप में उभरे हुए दिख रहे हैं, तेजोमय अवस्था में हैं, तो निश्चित ही ये आपको तेजस्वी बना रहा है। कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को बड़ा सुंदर और आकर्षण रूप में विद्यमान स्थिति में ला रहा है, और ऐसी क्षमता आपके अंदर दे रहा है कि हर परिस्थिति को आप झेलने की स्थिति में हो।
नई चीजों के प्रति रुझान बहुत अच्छा रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो। भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के लिए आपका रुझान बहुत अच्छा रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। ये बहुत अच्छा है शुक्र यहाँ पे। निम्न मंगल और उच्च मंगल की हमने पहले ही बात कर ली है। देवगुरु बृहस्पति भी जो ये चिन्ह बन रहा है, आगे जाके बहुत सारा धन, मान, प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे की ओर झुकाव ले रहा है, क्रूर ग्रह की तरफ ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, और यहाँ पे इस रेखा को कुछ रेखाएं काट रही। ध्यान रखिएगा अपने दाम्पत्य जीवन के ऊपर। दाम्पत्य जीवन को लेके उसका जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में हल्की फुल्की परिस्थितियां शुरू कर लेता है। थोड़ी सी बेवजह की चिंताएं या अभी कुछ ना कुछ ऐसी चिंताओं को रख सकता है, जिसके कारण थोड़ा सा जो है सुबह उठने में भी आलस्य दे सकता है। शनि की स्थिति हमने पहले ही देख ली है। सूर्य की स्थिति देखें तो ठीक है, दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे और भी मजबूत स्थिति में आएगी। बुध ठीक है। यहाँ पे चंद्रमा थोड़ा सा जो है असंतुलित अवस्था में है। थोड़ा सा अभी अगर साल भर की हम बात करें तो थोड़ा मन कभी कभार गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित रख सकता है, या कभी थोड़ा सा भावुकता दे सकता है, या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। कभी कभी इसके कारण मन अच्छा नहीं रहेगा, मन अशांत रह सकता है, मन व्याकुल रह सकता है, मन भटक सकता है, एकाग्रता में कमी ला सकता है। मनी काम यहां कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है। थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा, पेट की दिक्कतें हल्की फुल्की रह सकती हैं। माँ को लेके अगर थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं, या माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है, या माँ से थोड़ा दूर रह सकते हैं, या माँ का सुख ऐसे में प्राप्त नहीं होता है। इन चीजों को ये दिखाता है। नींद आने में थोड़ा दिक्कत ना हो तो इसके लिए चंद्रमा का छोटा सा उपाय जरूर करें, आपको बड़ा लाभ होगा। तो देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके या ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।